नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। विमलेश्वर के दर्शन कर पूज्य श्री ने मंदिर में बैठे एक भक्त से पूछा, भाई, संगम पार करवाने वाली नाव कब आएंगी? वह सज्जन बोले, बाबा जी, अभी नाव का कुछ ठिकाना नहीं, मगर जब 25 से 30 परिक्रमावासी इकट्ठे हो जाएंगे तब कोई ना कोई नाव वाला जरूर आएगा। पूज्य श्री मंदिर से बाहर आ संगम तीर्थ के दर्शन करने लगे। विमलेश्वर में रुके हुए पूज्य श्री को आज 5 दिन हो चुके थे, मगर ना तो नाव का ठिकाना था, ना ही अभी तक इतने परिक्रमावासी यहाँ पर एकत्रित हो पाए थे। अब पूज्य श्री की धीरज टूटने लगी, क्योंकि 108 दिनों में परिक्रमा को पूर्ण करने का संकल्प जो था। तो आज पूज्य श्री ने स्नान करते समय माँ नर्मदा से संगम पार करवाने की प्रार्थना की। अपने पुत्र की प्रार्थना माँ कैसे ना सुनती। और शाम होते होते विमलेश्वर में 25 से 30 परिक्रमावासी एकत्रित हो गए और दूसरे ही दिन प्रातः में नाव भी तैयार हो गई सभी को संगम पार करवाने के लिए। सभी परिक्रमावासी लगभग 1 से 2 किलोमीटर की यात्रा कर संगम पार करने नाव के पास पहुंचे। कमर तक पानी में जाकर सभी परिक्रमावासी नाव में बैठे। उन दिनों आज की तुलना में इंजन वाली बोटें नहीं हुआ करती थी। बड़ी साधारण सी नाव में पर्दा बंधा हुआ होता और पवन के आधार पर नाव चलती। अगर पवन की गति अनुकूल होती तो 5 से 7 घंटे में संगम पार हो जाता, और अगर पवन की गति अनुकूल नहीं होती तो समय ज़्यादा भी लगता। सभी परिक्रमावासियों के नाव में बैठ जाने के बाद नाविक ने लंगर उठाया। नाव धीमी गति से चलने लगी। लगभग 5 से 7 किलोमीटर का गोलाकार चक्कर लगा नाव उत्तर तट की दिशा में आगे बढ़ी। रेवा सागर संगम आने पर नाविक ने घोषणा कर कहा कि यही संगम स्थान है। परिक्रमावासियों ने भाव विभोर होकर माँ रेवा के शरण कमल अर्थात अंतिम पड़ाव के दर्शन किए। किसी ने अगरबत्ती जलाकर तो किसी ने कुमकुम, जनोई, नारियल, अक्षत आदि माँ रेवा को अर्पण कर पूजन किया। पूज्य श्री ने भक्ति भाव के साथ माँ रेवा और सागर देव को प्रणाम किया। कुछ समय तक नाव ठीक से चलती रही, पर अचानक सागर की लहरें उठने लगी। हवाएं असीमित गति से बहने लगी। तूफान सा आ गया। नाव अब तूफान में फंस गई थी। सागर की लहरों के साथ नाव ऊपर नीचे होने लगी। पानी नाव में भरने लगा था। नाविकों के चेहरे डर और चिंता से पीले पड़ गए थे। सभी असहाय थे। नाविक नाव में आए पानी को बाहर निकालने का भरसक प्रयास कर रहे थे, मगर भला कोई लहरों को डिब्बों में समेट सका है। नाविक थक चुके थे और नाव में बैठे परिक्रमावासी डर से कांप रहे थे। आज सभी अपने सर पर तांडव करते काल को साक्षात देख रहे थे। वे सभी कभी माँ नर्मदा को तो कभी सागर देव से खुद को इस संकट से बचाने की प्रार्थना करते थे। सभी के प्राण हाथ में आ गए थे और हाथ में आए प्राणों को बचाने अपनी मुट्ठियां कसकर बांध ली थी। नाव का जो हिस्सा हाथ में आया उसे ही पकड़ लिया। आज किसी को अपने सामान, दंड कमंडल और साथ की शीशी में जल स्वरूप माँ नर्मदा की परवाह नहीं थी। उस समय सभी के लिए एक ही वस्तु अमूल्य थी और वह थी प्राण रक्षा। इन सब के बीच नाव में एक और बैठे पूज्य श्री कुदरत के इस रौद्र रूप के दर्शन का परम आनंद उठा रहे थे। वे अपने मुख पर सदैव उपस्थित रहने वाले स्मित के साथ सभी को देख रहे थे। पूज्य श्री को इस हालत में मुस्कुराते हुए देख एक परिक्रमावासी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप ही माँ नर्मदा से प्रार्थना करें कि वह हमें इस संकट से पार उतारे। माँ नर्मदा आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगी। पूज्य श्री ने
उन परिक्रमावासी की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और बोले, भाई, माँ नर्मदा के भरोसे परिक्रमा में निकले हो तो उन पर भरोसा भी रखो। वह जरूर सभी को पार लगाएंगी और माँ अगर अपने संतान को अपनी गोद में समाना चाहे तो भला माँ को कोई मना कैसे कर सकता है। जो हमारे लिए शौर्यकर होगा वही माँ हमारे साथ करेंगी। इसीलिए चिंता छोड़ो और मालिक का नाम स्मरण करो। उन परिक्रमावासी को यह बाबाजी थोड़े विचित्र लगे। उन्हें लगा इन बाबाजी के आगे पीछे कोई रोने वाला तो है नहीं, तो यह ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद परिस्थिति बेकाबू होती देख पूज्य श्री ने माँ नर्मदा से प्रार्थना की। वंदे नर्मदाम सुखदाम सुमदाम सुरनर वंदिताम सर्व कामदाम सर्मदाम उज्ज्वल लांगी नत जन तारिणी तरंगिणी तटथ शोभिणी तूर्णगामिनी जन वन वारिणी वंदे सुमदाम वरदाम कर्मदाम वंदे। अर्थात भक्तों को सुख प्रदान करने वाली, देव और मानव जिनकी पूजा वंदना करते हैं, सर्व प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली माँ नर्मदा, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। उज्ज्वल अंगों वाली, सर्व तापों से तारने वाली, जल रूपी जीवन को सर्वत्र फैलाने वाली, सुंदर तटों से सुशोभित, भक्तों को मन वांछित वरदान देने वाली, कल्याण करने वाली, कर्म बंधनों से मुक्त करने वाली, हे माँ नर्मदा, मैं तुम्हें वंदन करता हूँ। पश्चिम सागर में लहरों से कल कल करने वाली, तरंगों से हमेशा हास्य बिखेरने वाली, सर्व को सन्मति और आश्रय देने वाली शिवपुत्री माँ नर्मदा, मैं तुम्हें वंदन करता हूँ। और आखिरी कड़ी पूज्य श्री ने दोनों हाथ जोड़कर जोर से बोले, भुक्ति मुक्ति प्रदाम रंग मोद प्रदाम दुष्ट जन दुखदाम भक्त जन शोक्यदाम कलिमलो धापदाहा त्रिविध तापहा शिवात्म जनि स्मूर्ति भंजिकाम परदाम फलदाम हस्यदाम वंदे। पूज्य श्री की भावपूर्ण स्तुति की कड़ी सुनते ही सभी परिक्रमावासी और नाविक स्तब्ध हो गए। वे सभी चारों तरफ मौत का तांडव होते हुए भी इस साधु की स्तुति सुनने का प्रयत्न कर रहे थे। और जैसे ही पूज्य श्री ने अपने स्थान पर खड़े होकर स्तुति की आखिरी लाइन वंदे नर्मदा बोलकर अपना शीश झुकाकर प्रणाम किया, क्षण मात्र में हवाएं थम गई, सागर की लहरों का आवेग थम गया और नाव पानी पर स्थिर होकर हरिका धाम की दिशा में चलने लगी। और देखते ही देखते दोपहर 1 बजे नाव हरिका धाम उत्तर तट पर पहुंच गई। नाव में बैठे परिक्रमावासी और नाविक सभी अभी तक असंभव में थे। कुछ समय पूर्व तूफान में फंसी नाव अब सही सलामत अपनी मंजिल पर थी। पूज्य श्री ने अपना सामान उठाया और किनारे पर आए। किनारे पर आकर सामान नीचे रख हाथ जोड़कर माँ नर्मदा और सागर देव को प्रणाम किया। तभी सारे परिक्रमावासी दौड़कर पूज्य श्री के पास आए और पैर छूकर प्रणाम कर स्तुति करने लगे। पर मान अभिमान की सीमा को पार कर चुके अवधूत को स्तुति और आदर की कहाँ पड़ी थी। सभी की तरफ एक नज़र करुणा की डाल अपना झोला कंधे पर उठा उत्तर तट की यात्रा पर निकल पड़े। दोस्तों, आगे की यात्रा अगले भाग में। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।